गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम एनटीए सीयूईटी या डीयू या किसी भी हिस्ट्री एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसकी ये 8th वीडियो है। इससे पहले की 7 वीडियोस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जो आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, एमसीक्यूज, एंड फिर हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The Jataka is associated with which of the following sects? लिंगायत, शैविज्म, जैनिज्म या बौद्धिज्म? तो इनमें से कौन से इट इज कनेक्टेड? तो उसका आंसर है बौद्धिज्म। और अगर हम लिंगायत की बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज वीरा शैवा। एंड जो ये लिंग फॉर्म ऑफ शिवा होती है ये उसको प्रे करते हैं। एंड जो शिव जी को प्रे करें वो शैविज्म फॉलो करते हैं, और जो जैनिज्म, जो 5 वाउस होती हैं, और जो जैन मंक्स और या फिर नन्स बनते हैं जो उनके रूल्स फॉलो करते हैं वो जैनिज्म फॉलो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग धर्म सूत्र डिस्क्राइब्स सी वॉयज एज अ डिग्रेडिंग एक्ट? जो सी वॉयज का काम करते हैं, सी में ट्रैवल करना, उस काम करना, उसको डिग्रेडिंग एक्ट बोला है कि मतलब बहुत अच्छा एक्ट नहीं है। किस धर्म सूत्र में इस चीज को मेंशन किया गया है? अपस्तंबा, बधुआना, गौतमा या वेरिष्ठा? तो इसमें से किस में सी वॉयज को डिग्रेडिंग एक्ट बोला गया है? तो उसका आंसर है बोधियाना। एंड जैनिज्म में ना एक चीज और है, ऐसी दिमाग में तो मैं बता देती हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 24 ग्रेट टीचर्स रहे हैं। जो हमने फर्स्ट टीचर का डिस्कशन आई थिंक पिछली वीडियो में भी किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फर्स्ट टीचर कौन थे जैनिज्म में। और जो 24 ग्रेट टीचर्स रहे हैं और जो लास्ट थे वो थे लॉर्ड महावीर। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टीचर कौन थे, तो वो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट ग्रेट टीचर ऑफ जैनिज्म में कौन थे वो। चलिए ये कुछ ऐसी फैक्ट की बात थी। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। अंडर हुज रीन बौद्धिज्म फर्स्ट स्प्रेड आउटसाइड इंडिया? मतलब ऐसा कौन सा किंग या रूलर थे जिनके टाइम में बौद्धिज्म इंडिया के बाहर स्प्रेड हुआ? अशोका, महिंदा, बद्रीनाथ या कनिष्का? तो आउटसाइड इंडिया में इसका आंसर है अशोका। इनके रीन के टाइम पे बौद्धिज्म को कंट्री के आउटसाइड स्प्रेड किया गया था। एंड ये जो महिंदा है, ही वाज द सन ऑफ अशोका। ये मैंने इस टेबल में मेंशन किया हुआ है, या आप यहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो कि ये किन के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ही पता होते हैं अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करते हैं। बट देयर आर मेनी किंग्स, और इसको डायनेस्टी बोला जाता है। तो जो अशोका थे उनके बेटे थे, उनका नाम था महिंदा। एंड इनको अपनी सिस्टर के साथ भेजा गया था टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। और जो लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर थे उनका नाम था बद्रीनाथ एंड बद्रथानाथ, एंड ही वाज किल्ड। अपने खुद के मिलिट्री कमांडर ने उनको किल किया था। जो किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी थे वो थे कनिष्का, एंड ही वाज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। ये कश्मीर में हेल्ड हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी। और वासुमित्रा उनके प्रेसिडेंट थे। और बुद्धिज्म जो था वो 2 सेक्ट में डिवाइडेड था, महायाना और हिनयाना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसकी जो पीडीएफ में से भी आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन ही किया था कि बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, महायाना एंड हीनयाना। तो इसमें आखिर डिफरेंस क्या है महायाना और हीनयाना में? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्फोसिस ऑन नॉन वायलेंस, कास्टलेस सोसाइटी, आइडियल वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड वर्शिप ऑफ स्तूपा। तो कहीं कहीं पे ना हमें एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, तो हमें वो यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं पता 1%, तो आप इसमें कॉमन सेंस कैसे लगाओगे कि क्योंकि ये दोनों बौद्धिज्म का पार्ट है, तो बौद्धिज्म चाहे कैसा भी हो, नॉन वायलेंस पे तो एम्फोसिस हमेशा ही करेगा। तो ये डिफरेंस तो इनका हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज तो कॉमन फैक्टर होगी जो आपको बुद्धिज्म में देखने को ही मिलेगी। कास्टलेस सोसाइटी तो बुद्धा हमेशा से ही चाहते थे, एंड चाहे वो रूलर हो या स्लेव हो, सभी बुद्धिज्म को ज्वाइन करते थे। तो ये चीज डिफरेंट कैसे हो सकती है इन दोनों में? या फिर जो स्तूपा होते थे उनकी वर्शिप, तो वो तो बौद्धिज्म का पार्ट है, तो वो कैसे डिफरेंट हो सकता है? लेकिन आइडियल वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, जो मूर्ति पूजा होती है ना, वो महायाना और हिनयाना का एक डिफरेंस है। जो ये दो सेक्ट हैं, एक हिनयाना है और एक महायाना है, इसमें डिफरेंस है आइडियल वर्शिप का, मूर्ति पूजा का। जो हिनयाना है ये नहीं बिलीव करते हैं आइडियल वर्शिप में। अब अपने बुक के साइड में या फिर अगर नोट्स बनाते तो उसमें बस ऐसे लिख देना क्रॉस करके आइडियल, तो आपको याद रहेगा कि दे डू नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, जबकि ये बिलीव करते थे आइडियल वर्शिप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में ये कुछ मैथ नहीं, मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। इसमें सिंबल्स दिए हैं जो बौद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं, जैसे सीट होती है, या फिर अलग अलग चीजों को अलग अलग सिंबल्स से कनेक्ट किया जाता है। तो ये सिंबल्स हैं एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, और इनसे क्या सिंबलाइज, इनसे क्या मीनिंग निकल रहा है वो यहाँ पे लिखा है। जैसे हॉर्स, बोधि ट्री, व्हील, लोटस एंड अ बुल। इनका क्या सिंबल्स हैं? एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, द फर्स्ट समन जो उन्होंने अपना दिया था, बुद्धा लिविंग हिज होम, एंड बर्थ ऑफ बुद्धा। तो ये दिए हैं, अब आपको इनको मैच करना है एज पर द सिंबल्स और फिर उनके मीनिंग्स एसोसिएटेड। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें हॉर्स की, तो उसका रिलेशन है बेसिकली जो बुद्धा घर छोड़ रहे थे उससे रिलेशन है, हॉर्स को सिंबलाइज किया जाता है। फिर अगर हम बात करें बोधि ट्री की, तो वो एक इनलाइटमेंट जब मिली बुद्धा को, तो वो उसको दर्शाता है। व्हील की बात करें तो व्हील दर्शाता है जो फर्स्ट समन दिया था बुद्धा ने उसको, और लोटस एंड अ बुल जो है वो बर्थ ऑफ बुद्धा को दर्शाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सही ऑर्डर है। बाकी ये ए जो है ये बुद्धा लिविंग होम, बोधि ट्री एनलाइटमेंट एंड व्हील ये। तो ए है आपका 3, A3, खैर ये सी एक में ही है सिर्फ A3, फिर B1 हाँ, C2 यस एंड D4 यस। तो ये आपका आंसर है। वैसे पता है मोस्टली जब मैं छोटी थी और मुझे क्वेश्चन के मैच द फॉलोइंग समझ नहीं आते थे ना, तो मुझे लगता था कि क्योंकि यहाँ पे ये दो दिए ना, तो ये तो होगा ही होगा, तो इनमें ही मैं ढूंढने की और तुक्के मारने की कोशिश करती थी। तो शायद जो एग्जामिनर होते हैं कभी कभी वो भी हमारी साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं होता हर बार। तो कुछ चीजों में खुद भी, और अगर ये नहीं याद होते तो कुछ लॉजिक से कि मतलब हॉर्स हमेशा भाग दौड़ता रहता है, तो वो लिविंग द होम से रिलेशन है उसका। ट्री जो है वो कितना ग्रो करता है, तो उसका नॉलेज से, तो एनलाइटमेंट जो बुद्धा को मिली, या व्हील एक फर्स्ट समन। तो खुद के कुछ लॉजिक्स से जो भी आपको सही लगे वो आप लगा के इनको सिंपलाइज करके कनेक्ट करके आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। With which reference to the religious practice in India Anikantavada belongs to? तो किस रिलीजियस प्रैक्टिस, बौद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म से ये अनिकंतवदा बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है जो जैनिज्म से।
जो ये अनिकंत वधा होता है ये एम्फेसाइज करता है ऑन, एम्फेसिस इज ऑन अल्टीमेट, जो ट्रुथ है ना, जो परम सत्य है, उस पे ये एम्फेसाइज करता है। एंड ये कहता है कि जो रियलिटी है इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल facet एस्पेक्ट्स। अल्टीमेट ट्रुथ पे फोर्स करता है, और जो ये की रियलिटी है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उन चीजों के बारे में बताता है ये। तो ये है अंतवंतवदा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा। तो जनपदा में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट 6 जनपदा थे जो महाजनपदा में भी सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो मगध, उज्जैन, वाजी, कोसला। जनपदा मतलब कि जो लोगों के रहने की जगह है। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि जनपदा का मीनिंग क्या होता है। तो मगध, उज्जैन, वाजी, कोसला, इनमें से किस महाजनपदा से भगवान लॉर्ड बुद्धा और महावीर बिलोंग करते थे? तो उसका आंसर है वाजी। पिछली आई थिंक वीडियो में मैंने कुछ वीडियोस पिछली मैं कहती हूँ तो उससे कॉन्टेक्स्ट है कि 7 में से कोई भी, मैंने एक मैप अटैच किया था जिसमें ये सारे महाजनपदा मेंशन थे। तो वो आप एक बार ना याद कर लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी कराए थे कि आपको वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो अगर आप एक बार इनको मैप पे मार्क कर लोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा इजी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। लॉर्ड बुद्धा डाइड एट लुम्बिगिनी, कुशीनगर, गया या अयोध्या? कहाँ पे ही डाइड? तो इसका आंसर है कुशीनगर। इनको भी मैप में एक बार मार्क करके एक बार याद करोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि एरियाज भी इंपॉर्टेंट है। लुम्बिगिनी, गया, कुशीनगर, ये सब। क्वेश्चन 9 देखते हैं। द लिस्ट हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा इज नोन एज। जो हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा उसे कहते हैं जटका, कथलू, कटलू, त्रिपिता, बोधचरिता या धामसूत्र, धर्मसूत्र? तो उसका आंसर है बुद्धचरिता। जो ये जकटा कथलू है ये एक वॉल्यूम है लिटरेचर जो कि हमारी कंटिन्यूसली जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा का, बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म, उसके कंसर्न के रिगार्डिंग है। बट अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसका आंसर है बुद्धचरिता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। कहाँ ये रहा। इन बौद्धिज्म व्हाट डज Patimokkha stands for? A description of Mahayana Buddhism, a description of Hinayana Buddhism, a rule of Sangha, the question of King Manendra. तो इसका आंसर है द रूल ऑफ संघा। ये आई थिंक मैंने पिछले कुछ वीडियोस पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, तो पीडीएफ में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू। उन्होंने कहाँ से अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी से कहाँ शिफ्ट की थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, आगरा। तो अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी से लाहौर शिफ्ट की थी एंड उन्होंने 1585 में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। हु सुपरवाइज द कोड राइटर्स? ये मुगल कोर्ट की बात की जा रही है कि वहां के जो कोड राइटर्स होते थे उनको कौन सुपरवाइज करता था? मीर बख्शी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मिर्जा राजा या बाबर? तो ऑब्वियसली इसका आंसर मीर बख्शी है। इसमें कुछ ऑब्वियस नहीं था बट ऐसे ही। और ये इनका काम, इनको पेमेंट मास्टर भी कहा जाता था एंड ये जो भी कोड राइटर्स होते थे उनका पूरा सुपरवाइज करते थे।
आगे बढ़ते हैं। बादशाह नामा वॉज रिटन बाय अब्दुल फैजल, गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम या अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इनमें से किसने बादशाह नामा लिखा है? तो उनका आंसर है अबुल हामिद लाहौरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अबुल फैजल ने क्या लिखा था, तो अबुल फैजल ने अकबरनामा लिखा था, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक है ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 4 बना दिए मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये अकबरनामा। एंड जो अकबरनामा है ना, ये पर्शियन में लिखा गया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। और मोहम्मद काजिम ने अलमगीर नामा लिखा था, जो कि औरंगजेब पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुर्किश वॉज द मदर टंग ऑफ मुगल्स बट, अच्छा हाँ, और ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा था, ये तुर्किश में लिखा था। और बट जो अकबरनामा था, ये पर्शियन में लिखा गया था। Turkish was the mother tongue of Mughals, but who made Persian the leading language of Mughal court? तो बाबर के टाइम पे तुर्किश ही थी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, बाबर नामा भी तुर्किश में लिखा गया। लेकिन अकबर के टाइम पे ऑफिशियल वर्क के लिए हर जगह पे पर्शियन यूज की जाने लगी थी, जिससे ही बाद में उर्दू भी निकल के आई है। तो ये अकबर के टाइम में ये चीज हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15। हु डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट? जो मुगल पीरियड में किसने मैजिकल आर्ट डिस्क्राइब किया था पेंटिंग को? अकबर, गुलबदन बेगम, लाहौरी अबुल हामिद लाहौरी या फिर अबुल फैजल? तो इसका आंसर है अबुल फैजल। इन्होंने पेंटिंग की थी और इनको मैजिकल आर्ट कहा गया था, लेकिन इनको जो उल्मा होते हैं, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज एज पर कुरान इट वाज नॉट अलाउड पेंटिंग्स करना। तो उस सब के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था। विच वॉज द पेंटर पैटर्नाइज बाय सफाविद एम्पर? तो सफाविद एम्पायर में जो एम्पर थे, उनको किस पेंटर को उन्होंने पैटर्नाइज किया था? बिहजाद, मीर सैयद अली या अबू सामिद या ऑल ऑफ द अबव? तो ये तीनों ही पेंटर्स थे जिनको सफाविद एम्पर ने पैटर्नाइज किया था, इसीलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What was called the public hall to the audience? दीवाने खास, दीवाने आम, झरोका या फिर मीमार? तो जो झरोका होता था, वो बेसिकली झरोका दर्शन होता था, जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, कि वो मानते थे कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो सब चीज, वो झरोका दर्शन था। दीवाने खास होता था, जो स्पेशल होता था, तो इट वाज फॉर स्पेशल पीपल एंड वो मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग्स होती थी वहां पे। जो ऑडियंस पब्लिक हॉल में आया करती थी, वो होती थी वाने दीवाने आम, जिसमें जो उनकी जनता होती थी, उनके वहां वो लोग आया करते थे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, या जो भी उनकी क्वेरीज होती थी वो किंग को बताया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी विच फेवरेट ऑफ अकबर? तो उस टाइम पे कैलीग्राफी अलग अलग तरीके से स्टाइल से लिखा जाता था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। तो उसमें से एक स्टाइल था जो कैलीग्राफी अकबर को बहुत पसंद थी। ये क्वेश्चन आपके 12th के एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड ये काफी बार आता है। नस्तलिक इज द आंसर, कि वो अकबर की फेवरेट काइंड ऑफ कैलीग्राफी थी। आगे बढ़ते हैं, एशियट सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी थी, फाउंडेड बाय डैश इन 1784। तो एशियाटिक सोसाइटी को किसने फाउंड किया था? मोहम्मद आजिम शाह, शाहजहां, सर विलियम जोन्स या बहादुर शाह? तो किसने इसको फाउंड किया था? तो 1784 में इसको सर विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। क्वेश्चन 20 है, हु कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा आफ्टर द विक्ट्री इन गुजरात? अकबर, बाबर, शाहजहां या नन ऑफ दीज? तो बुलंद दरवाजा जो कंस्ट्रक्ट कराया था, वो कंस्ट्रक्ट कराया था अकबर ने। एंड जब गुजरात पे उनकी विक्ट्री हुई थी 1601 एडी में, तब उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। और जो ये बुलंद दरवाजा है ना, ये हाईएस्ट गेटवे है इन द वर्ल्ड।
ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है बुलंद दरवाजा। तो एमसीक्यू में कहीं से कुछ भी आ सकता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा आफ्टर द विक्ट्री ऑफ डैश, और फिर ये लिख सकते थे लाहौर, आगरा और कोई अलग अलग जगह है, और फिर इसका आंसर गुजरात होता। तो एक क्वेश्चन से बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थे आज कुछ 20 क्वेश्चंस। आपके कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में झटपट बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर इससे पहले के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन है वो नहीं देखे, तो एक प्लेलिस्ट है CUET हिस्ट्री के नाम से, उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सीरीज जो है ये हेल्प कर रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।